तो इसी तरह से जब हम KLMN सेल में फिलिंग सीख जाते हैं तो फिर हम यहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन मेटल होगा, कौन नॉन मेटल होगा। अब यहीं से हमारा शुरुआत होता है मेटल एंड नॉन मेटल का। अगर आप KLMN सीरीज सीख गए तो अब मेटल एंड नॉन मेटल की बात करेंगे। अच्छा, इसके पहले हम एक नॉन मेटल के लिख लेते हैं। क्लोरीन का अगर 17 होता है तो क्लोरीन के लिए लिखिए KLMN बना लीजिए। 17 है ना, तो K कितना रखेगा 2 के आगे भेज देगा, अभी बचा 15, L रखेगा 8 से ज़्यादा L रख नहीं सकता, जोड़िए 8 2 10, अभी हमें 17 चाहिए था, तो R आगे कितना जाएगा 7 जाएगा ना, 8 2 10 7 17। अब देखिए लास्ट में बच्चों कितना आ रहा है 7, और यहाँ लास्ट में 1 2 2 3 ऐसे आ रहा था, और यहाँ लास्ट में कितना आ गया 7। अब ध्यान से समझिए, यही बात समझने की आती है। अगर कि ऑक्टेट रूल कहता है कि हर एक एटम अपने लास्ट वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता। आखिरी कक्षा, लास्ट सेल, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल, सबसे लास्ट वाली शेल। अब देखिए जैसे ये सोडियम है, अगर हम यहाँ पे सोडियम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाएं, जैसे मान लीजिए ये सोडियम में कितनी सेल आ रही है 1 2 3, ये मान लीजिए K, ये मान लीजिए L, ये मान लीजिए M। पहले में कितना है बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितना है 8 इलेक्ट्रॉन, 8 बना लीजिए, 2 4 6 8, अब तीसरे में कितना है 1। तो ऑक्टेट रूल जो ये आपका अष्टक नियम है, ये क्या कहता है कि हर एक एटम अपनी बाह्य कक्षा में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। अब इसके लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, और उससे एक पहले में 8 है और उससे एक पहले में 2, तो या तो ये लास्ट कक्षा में 8 चाहेगा या तो 2 चाहे। अगर 8 इसको मिल गया तो भी इसकी नीड पूरी, अगर इसको लास्ट में 2 मिल गया तो भी नीड पूरी। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर देगा, किसी को दे देगा। तो जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो ये वाला शेल गायब हो जाएगा, और जब ये वाला शेल गायब हो जाएगा तो ये सोडियम में अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए 2, और ये 8 10, मतलब अब सोडियम में कितने रह गए ओनली 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने अपनी 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दी, किसी को बाहर दे दिया। सिर्फ पहली शेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उसके बाद की शेल में तो 8 ही चाहिए। आप ये मत सोचना कि मैम कह रही हैं अगर 2 चाहिए तो 1 तो था, 1 ले लेता, 1 नहीं लेगा तो फिर 7 लेगा, क्योंकि इसको कितना बनाना पड़ेगा 8, तो 8 तो कोई 7 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, महंगाई का जमाना है भाई, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो ये दूसरे को दे देगा, लेने में दुनिया आगे तो ये ले लेगा, और ये बन जाएगा लास्ट वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका हो जाएगा अष्टक नियम पूर्ण, मतलब कंप्लीट इसका हो जाएगा। अब ये इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे बच्चों, 1 दे दिया, तो यहाँ पे कितने बच गए +1 का चार्ज। और यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, केमिस्ट्री में जब कोई किसी को कोई चीज देता है ना तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और जब लेता है तो नेगेटिव। अब थोड़ा सा इसका हम कैथोड एनोड का रिएक्शन सीखेंगे। देखिए सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या था, मतलब जो KLMN सीरीज था वो क्या था 281 था ना बच्चों। अब इसने क्या किया था, अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाला है, अपने इस कक्षा से, अपने शेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो क्या बना है ये Na+ पॉजिटिव, और यहाँ कितना बच गया, इसके कक्षा में कितने बच गए 2 और 8, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, और दे दिया तो क्या चार्ज आएगा +1 या +1 भी ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन 1 को दिखाते नहीं। अगर मैंने कैल्शियम लिखा, कैल्शियम का यहाँ क्या होता है बच्चों 282, अब ये लास्ट में 2 है ना, तो ये अपना 2 दे देगा तो देखिए 8 कंप्लीट, ये 1 दे देगा तो देखिए 8 कंप्लीट। अब इसको 6 तो कोई बाहर से देगा नहीं, तो ये 2 बाहर निकाल देगा, तो जब ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा बच्चों तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 का प्लस और 2 8 8, यहाँ पे 8 8 16 2, यहाँ पे कितना था 20 था, इसने 2 दे दिया 288 हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो ये रहती है रिएक्शन, इस तरह से चलता है। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे कि जिसकी कक्षा में, मतलब जिसके आउटर मोस्ट सेल, आप समझ गए ना, सबसे बाहर वाली कक्षा ये वाला, ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल सबसे बाह्य कक्षा में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो कहलाता है मेटल। क्या कहलाता है? मेटल। और आउटर मोस्ट सेल में अगर 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो तो वो कहलाता है नॉन मेटल।
ठीक है। अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है बच्चों तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और पॉजिटिव बनाएगा, एक हो एक दे देगा, दो हो दो दे देगा, तीन हो तीन दे देगा, और क्या बनाएगा पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव बनाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे मेटल्स। और देखिए जब 5 6 7 है तो ये बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा, 5 है तो इसको 8 बनाने के लिए 3 की जरूरत, 6 है तो इसको 8 बनाने के लिए 2 की जरूरत, 7 है तो इसको 1 की जरूरत। और जब ये लेगा ना बच्चों तो ये माइनस का साइन होगा, इसका मतलब 5 को -5 वाले जिसके भी लास्ट में 5 होगा उसके पास -3 का चार्ज, जिसके पास 6 होगा उस पर -2 का चार्ज, 7 होगा तो -1 का चार्ज। जैसे मैंने क्लोरीन लिखा था, क्लोरीन का क्या था 2 8 7, लास्ट में 7 है बच्चों, 7 है तो कितना चाहिए इसको 1, तो Cl के पावर में क्या बनेगा -1। अभी जैसे एक और होता है क्या ले लें, फास्फोरस ले लें, फास्फोरस का 15 होता है तो क्या लिखेंगे 2 8 8 2 10 7 8 2 10 और 5। देखिए फास्फोरस का 2 8 5 हो जाएगा। अब ये 5 है तो इसको 8 बनाने के लिए कितना चाहिए 3, तो फास्फोरस पे कितना हो जाएगा बच्चों P का -3। तो अब यहां से एक चीज हम पढ़ सकते हैं, नॉन मेटल एंड मेटल। मेटल हर उस एटम को मेटल कहेंगे जिसकी वाई कक्षा में, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो सब मेटल कहलाएगा, और जिसकी वाई कक्षा में आउटर मोस्ट सेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होगा वो नॉन मेटल कहलाएगा। और मेटल अपने इलेक्ट्रॉनों को देना आसान होता है इसलिए वो दे देते हैं, क्योंकि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन को देना आसान था, एनर्जी कम चाहिए, कम लगेगी देने में, 1 2 3 ही तो इलेक्ट्रॉन है, 1 है या 2 है या 3 है, तो इन्हें दे देना आसान होता है इसलिए दे के पॉजिटिव बन जाते हैं, इसलिए ये मेटल कहलाते हैं। और जो नीचे वाले हैं 5 6 7, तो 5 है ना तो 3 बाहर से ले लेगा, 6 है तो 2 बाहर से ले लेगा, 7 है तो 1 बाहर से ले लेगा। तो इस तरह से क्या होगा 5 6 7 अगर होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं, और जब लेते हैं तो भी कम एनर्जी लगता है, क्योंकि 5 6 7 है तो 5 देने से अच्छा है 3 ले ले, 6 देने से अच्छा है 2 ले ले, 7 देने से अच्छा है 1 ले ले। क्योंकि रिएक्शन बहुत फास्ट होती है तो हम उस रास्ते को चुनते हैं जिसमें कम टाइम लगता है और हमारा काम भी हो जाता है। तो जिन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होगी बाहर से लेकर वो अपना 8 कंप्लीट करेंगे, ऑक्टेट रूल बनाएंगे, ऑक्टेट रूल के हिसाब से वो अपना 8 कंप्लीट करेंगे, तो ऐसे एटम्स को नॉन मेटल कहेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन देंगे वो मेटल्स, जो लेंगे वो नॉन मेटल, और जो लेना देना दोनों काम करते हैं उसे हम मेटलॉइड कहते हैं। तो इसके आगे की स्टडी, इसके आगे की कहानी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, मेरे चैनल को जरूर शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट अपना जरूर करें, ठीक है। ओके बाय बाय, कीप लर्निंग, टेक केयर।